अगर मैं आपसे कहूं कि क्या यूपी के अंदर महिलाओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए? अरे वो उत्तर प्रदेश जहां पर 2027 के अंदर चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले क्या योगी सरकार सभी महिलाओं के खातों में 50,000 रुपए भेजेगी? अरे अगर इस गलत फहमी में हो तो पहले ही निकाल दो, क्योंकि कुछ टर्म एंड कंडीशन भी लिखे गए हैं। अगर आप उसको मैच करोगे तभी आपको मिलेंगे, वरना भूल जाइए। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा करना सही है? मतलब पूरा 5 साल बीत चुका, अभी तक आपने नहीं भेजा, लेकिन चुनाव से पहले आप भेज रहे हो। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, लेकिन जब अभी आपको पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप खुद कहोगे कि यार सही है कि गलत, आप खुद अभी बताओगे। सुनिए तो सही। असल में यहाँ पर कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये खबर हमें तो लगता है झूठी है। अरे झूठी नहीं यार, आप खुद देखो। प्रभात खबर ने खबर डाली है कि यूपी की महिलाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है, मिलेंगे 50,000 रुपये और चुनाव से पहले ही उनके खाते में पहली किस्त पहुंचा दी जाएगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी योगी सरकार ये पूरी की पूरी स्कीम ला रही है कि जो यूपी के अंदर महिला हैं उनके खाते में हम 50,000 रुपये डालेंगे और जब चुनाव हम जीत जाएंगे तो बची हुई किस्त भी उनके खाते में डाल देंगे। मतलब ये किस्त के रूप में आपके बैंक में आएगा। पहले 10,000 भेज देंगे, फिर उसके बाद 10,000 भेज देंगे, फिर उसके बाद 10,000 भेज देंगे, फिर चुनाव जीतने के बाद जो 20-30 हजार रुपये बचे रहेंगे वो खाते में भेज दिया जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कोई आदमी आएगा आपके घर पर ऐसी एक मोटी सी गड्डी 50,000 रुपये की देगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट बैंक में पैसे भेजे जाएंगे। और कितने लोगों को भेजे जाएंगे अभी आपको पता चलेगा। आप सोच रहे होगे ना यार, इसी तरीके से तो बिहार में भी किया गया था। बिहार में तो 10-10 हजार रुपये देकर के खींच लिया गया था, लेकिन यहाँ पर 50,000 रुपये क्यों दिया जा रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, असल में बिहार की जनता 10,000 में बिक गई, यूपी की जनता 50,000 में बिकेगी। मेन है ना, मेन यहाँ पर बीजेपी के लिए यूपी है। असल में बीजेपी अगर यूपी के अंदर हार गई ना तो इनका किस्सा समाप्त हो सकता है, क्योंकि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा सांसद हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हैं। और अगर यूपी के अंदर गवर्नमेंट बीजेपी की हार गई तब इनका किस्सा पूरी तरीके से देश भर से समाप्त हो सकता है। अरे यार, यूपी इतना बड़ा है ना कि वो एक देश के बराबर है। आप पाकिस्तान की जनसंख्या देखिए, भारत की जनसंख्या देखिए, अभी आपको पता चलेगा कि भैया ये तो यूपी पूरे पाकिस्तान के बराबर है। आप यूपी की जनसंख्या देखिए, अमेरिका की जनसंख्या देखिए, जनसंख्या के मामले में तो यूपी यार अमेरिका के बराबर है। तो मतलब इतना बड़ा यूपी है। और अगर इस यूपी पर जो राज कर रहा है, जान जाइए वो सबसे बड़ी जनसंख्या पर राज कर रहा है। तो इन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूपी है। और 2027 के अंदर केवल यूपी में नहीं बल्कि 5 राज्यों में इलेक्शन है और मेन फोकस बीजेपी का कहीं और नहीं बल्कि यूपी में ही रहेगा। अब देखो यार, जो यूपी में दबदबा बना लिया ना, उसका दबदबा बिहार, दिल्ली और तमाम जगह ऑटोमेटिक बन जाता है। यूपी यार यूपी है। तो उत्तर प्रदेश में कैसे भी करके ये लोग जीतने की कोशिश करेंगे कि यार हम कैसे भी करके जीत जाए, भले खाते में 50,000 रुपये क्यों ना भेजना पड़े। अब सोच कर देखो, आपकी योगी सरकार कह रही है कि हम 50,000 रुपये देंगे 50 लाख महिलाओं को। मतलब आप खुद सोचो, 50,000 रुपये 50 लाख महिला। अब आप यही एक बार गुणा कर लीजिएगा, तब बताइएगा कमेंट में कि वो कितना रुपए होगा। अरबों खरबों में चला जाएगा। लेकिन ये अरबों खरबों रुपए आएंगे कहां से? इसका जवाब कोई नहीं देगा। और देश के ऊपर वैसे ही कर्जा बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन चुनाव जीतना जरूरी है, तो कितना भी कर्जा हो, चुनाव जीत लेंगे तो उसके बाद 5 साल तो चले गई अपना, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि यार तब तो योगी सरकार गलत कर रही है, अरे सुनिए तो सही। केवल योगी सरकार ही नहीं, आपके अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि हर साल महिलाओं को देंगे 40,000 रुपये, फिर शुरू करेंगे समाजवादी पेंशन योजना। चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलान। तो ये भी 40,000 देने की बात कर रहे हैं, योगी जी 50,000 देने की बात कर रहे हैं। तो बस 10,000 ज़्यादा है ताकि कंपटीशन में आगे बढ़े रहें। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यूपी के अंदर 50,000 क्यों दिए जा रहे हैं जबकि बिहार के अंदर 10,000 दिए जा रहे थे, तो यहाँ पर भैया आपके अखिलेश जी 40,000 से शुरू ही किए, तो आपके योगी जी को 50,000 शुरू करना पड़ा। अभी आपके अखिलेश जी 60,000 देने लगेंगे ना, तो योगी जी को 70,000 देना पड़ेगा। और हम तो सोच रहे ऐसा हो जाए, कम से कम 1-2 लाख तो मिले, 50,000 में क्या होगा। लेकिन आगे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले यार कमेंट में जा करके एक बार योगी और अखिलेश जी का कंपटीशन हो जाए। देखते हैं योगी वाले को नाम ज़्यादा चमकता है कि अखिलेश यादव का।
देखते हैं आप जीतते हो कि अखिलेश जी जीतते हैं। देखते हैं आपकी राय क्या है। लेकिन उससे पहले यार, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव का मतलब आप जानिए सीएम का चुनाव, विधायकों का चुनाव है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की एक प्रस्ताव योजना पर विचार कर रहा है सरकार। इसके तहत चुनाव से पहले 20,000 रुपए दिए जाएंगे और अगर योगी सरकार चुनाव जीत गई तब 30,000 रुपए और उनके खाते में डलवा दिए जाएंगे, अगर चुनाव जीत गई तो। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे काहे ऐसा किया गया। तो यार देखो, ये होता लालच। जैसे कि मान लेते हैं आपको 20,000 रुपये दे दिया गया, आप सोच रहे हो भैया यार 30,000 वाला मिल जाता, तो आप यही सोचोगे ना कि आपकी योगी सरकार जीत जाए, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं पैसा ले लेते हैं और वोट नहीं देते। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। पता लगा 50,000 रुपये ले लें और वोट ना दिए, तो इसीलिए पहले 20,000 रुपये दिया जाएगा और ताकि 30,000 भी यार मिल जाए, तो इस वजह से लोग योगी जी को ही वोट देंगे। तो ये लालच होता है ताकि इनकी सरकार बने और 30,000 भी मिल जाए। तो अब वो 30,000 चुनाव जीतने के बाद मिलेंगे कि नहीं, वो तो समय बताएगा। लेकिन आइए देखते हैं कि सच्चाई क्या है इस पूरे की पूरे घटना की। लेकिन उससे पहले यार, यहाँ पर कुछ जो टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तो वो ये है कि यार अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 12 लाख से नीचे है तो मिल जाएगा। अब एक साल में यार 12 महीने होते हैं, यानी कि अगर आप हर साल मतलब हर महीने अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो जा करके आपकी इनकम साल भर की 12 लाख होगी। तो इतनी नॉर्मली किसी की नहीं होती, खास करके महिलाओं में। तो इतनी इनकम यार किसी की नहीं होती, लगभग महिलाओं में, और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ सब किसी की नहीं होती। तो यहाँ पर लगभग महिलाओं को मिल सकता है। अब आप सोचोगे काहे महिलाओं को ही मिलता है, पुरुष को क्यों नहीं मिलता। अब ये तो सरकार से पूछो यार कि हम लोगों को क्यों नहीं मिलता, खाली महिलाओं को क्यों मिलता है। लेकिन बहरहाल यार, अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो आप सोच रहे होगे कि ये तो गलत किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल यूपी में ये योगी सरकार ही नहीं, बल्कि देश भर के अंदर जितनी भी सरकार बनी है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे जो हो, वो सब ऐसा करती हैं। आप खुद देखो, मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहन योजना चालू की गई थी, हर महीने 1250 रुपये दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 1,000 रुपये दिए जाते हैं। झारखंड के अंदर हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। दिल्ली के अंदर 2,500 रुपये दिए जाते हैं। बंगाल के अंदर 1,500 से 1,700 रुपये दिए जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 1,500 रुपये दिए जाते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ सब तो बीजेपी की सरकार है। अरे तो झारखंड के अंदर कौन सी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी तो दिए जाते हैं। फिर उसके बाद उड़ीसा के अंदर लगभग 10,000 सालाना दिए जाते हैं, वो भी 2 किस्त में जाता है। तमिलनाडु के अंदर 1,000 दिया जाता है। कर्नाटका के अंदर 2,000, आसाम के अंदर 1,250 रुपये और हिमाचल प्रदेश में 1,500, तब तेलंगाना में 2,500 और भी ऐसे कई सारे राज्य आते हैं जहां पर हर महीने 1,000, 2,000 रुपये भेजे जाते हैं। और अगर साल भर का देख लोगे तो 20,000, 24,000, 25,000 इतने रुपए कम से कम बैंक में ट्रांसफर हो जाते होंगे। तो इस तरीके से केवल आपकी योगी सरकार ही नहीं, बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़े ये लोग वहां तक गिर सकते हैं। तो यही सच्चाई है। तो ऐसा मत कहिए खाली योगी सरकार कर रही है, सारी गवर्नमेंट करती है। मतलब अब ये एक लॉलीपॉप बन चुका है इलेक्शन के अंदर कि यार चलो पैसा बांट देते हैं। मतलब अभी जितनी भी अच्छी चीजें होंगी इन लोगों को इसी टाइम याद आएंगी। 10 साल इनको बीत चुका, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक याद नहीं आया कि महिलाओं की चलो आर्थिक मतलब थोड़ी मदद भी कर दे। अब कब ख्याल आ रहा है, जब 2027 का इलेक्शन आ रहा है। और आर्थिक मदद कब पूरी करेंगे, जब ये चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि योगी सरकार गलत कर रही है, अरे भैया सही कर रही है यार, आप और हम भी होते तो करते, वो है तो वो कर रहे हैं, बाकी उसमें क्या दिक्कत है। आपको क्या लगता है सही हो रहा है गलत। हम मतलब योगी सरकार ही नहीं, सारी सरकारें ऐसा करती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि यही गलत कर रही हैं तो सारी सरकारें वैसी हैं। देखो आपको और हम, जब 10,000 में वोट बिक सकता है तो काहे नहीं ये लोग खरीदेंगे। बाकी अब देख लीजिएगा आगे आप क्या करना है। अगर 10,000 में वोट को बेचना है तो बेचिए, बाकी फिर 5 साल वैसे ही बीतेगा, फिर उसके बाद 5-10 हज़ार दे दीजिएगा, फिर 5 साल बीतेगा। बाकी इसी तरीके से चलता चला आ रहा है। 70 साल बीत चुके हैं, 80 साल बीत चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और वैसे ही चल रहा है। लेकिन हाँ देखो यार, इस वीडियो के माध्यम से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। मेरा मकसद केवल यही था कि यार देखो सारी सरकारें वैसा करती हैं, तो यार यूपी की सरकार क्यों पीछे हटे। सिंपल सी बात है। तो ना तो मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना तो किसी का विरोध, बल्कि जो सच्चाई वही दिखाया। बाकी हाँ, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था।
बाकी इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।